नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नानोड जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में। तो हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। बायोलॉजी की सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हम कर रहे थे, उसकी सेकंड क्लास है ये। और हम कंप्लीट बायोलॉजी, पॉलिटी, सब जीके की जितने भी जो भी सब्जेक्ट वाइज हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैसे बहता है, किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन से जीवों में कैसे रंग का ब्लड होता है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी बायो यानी जीव और लॉजी यानी अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसके फादर कौन थे बायोलॉजी के, अरस्तु। अब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है। कितने, कलर चेंज कर लेते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा है बायोलॉजी को। एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं। कौन है, अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं। और बॉटनी यानी जिसमें जो पेड़ वगैरह हैं, प्लांट वगैरह हैं, उनका अध्ययन होता है, तो उसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी के थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के अरस्तु और बायोलॉजी के भी अरस्तु। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। अब जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। खोज किसने की थी, जो ब्लड सिस्टम है या रक्त परिसंचरण तंत्र है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। कब की थी, 1628 में। कब की थी भाई, 1628 में। अब बात करें जो परिसंचरण तंत्र है उसका भाग क्या क्या है। उसके भाग हैं हृदय, ब्लड यानी रुधिर, और ब्लड वेसल्स यानी वाहिकाएं। अब वाहिकाओं में भी तीन पार्ट हैं। एक तो होती है धमनियाँ, एक तो होती है धमनियाँ यानी आर्टरीज, एक होती है वेन्स यानी शिराएं, और एक होती है केशिका यानी कैपिलरीज। तो वाहिका तीन टाइप में बटी हुई है। कितने टाइप में, तीन टाइप में। आपसे कोई पूछे तो कितने टाइप में, तीन टाइप में वाहिकाएं बटी हुई हैं। आगे चले तो आपको समझ में आ गया ना ये कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी जो खोज है विलियम हार्वे ने की 1628 में। तो और इसके भाग कौन कौन से हैं, ब्लड है, हार्ट है, और जो वाहिकाएं हैं वो हैं। तो आगे देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, यानी जो ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना उसको दो भागों में बांटा है। कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में बांटा है। कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में। एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। तो क्लोज किस में होता है, ओपन किस में होता है। अब इसके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो क्लोज उसको बोलते हैं, जैसे हमारा क्लोज है, जैसे हमारा ब्लड हवा में थोड़ी बह रहा है, दिख थोड़ी रहा है, वो किस में से जा रहा है, वो वेन्स में से जा रहा है। किस में से, वेन्स में से जा रहा है। वो आर्टरीज में से जा रहा है, वो कैपिलरीज के अंदर से बह रहा है। तो रुधिर वाहिकाओं से होकर बहे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और रुधिर यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को इसको कहते हैं रुधिर होमोसील गुहा से होकर बहता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो कौन सी वेसल्स, कौन सी कैविटी से होकर बहता है, तो होमोसील कैविटी से होकर बहता है। याद रखना है आपको।
ठीक है, आगे चलते हैं। बायोलॉजी इतना हार्ड सब्जेक्ट तो नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे ब्लड हमारा काम करता है, किस तरह से। तो एक ओपन था और एक क्लोज था। ओपन क्लोज में तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या था क्या नहीं था, वो आसानी से समझ में आ गया हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो क्लोज वाले हैं ना, जैसे हमारे जैसे। तो मछली का जो ब्लड है वो बाहर थोड़ी दिखता है, वो अंदर ही रहता है। जब मछलियों को काटते हैं तब उनके अंदर से ब्लड निकलता है। तो और सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स वगैरह, मगरमच्छ, सांप वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर भी ब्लड बहता है, इनके अंदर से भी ब्लड बहता है। उभयचर यानी मेंढक वगैरह, इनके अंदर से भी क्या ब्लड बहता है। पक्षी वगैरह इनके अंदर भी वेसल्स और आर्टरीज के द्वारा ब्लड बहता है। जो स्तनधारी हम हैं, व्हेल्स हैं, डॉल्फिन हैं, तो ये सब क्या है, स्तनधारी हैं। तो इनमें ब्लड कैसे बहता है, इनमें भी ब्लड वेन्स आर्टरीज के थ्रू बहता है। जो एक अपवाद है, क्या अपवाद है, क्या, केंचुआ इसके अंदर अपवाद है। जो कीट होते हैं ना, जितने भी कीट होते हैं उनमें खुला संचरण तंत्र होता है सब कीटों में। जैसे आर्थ्रोपोडा यानी सफ़ेद होता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, कॉकरोच के अंदर देखोगे ना तो वाइट ब्लड निकलेगा। और मोलास्का के अंदर नीला। मोलास्का का एग्जाम्पल बताऊं तो आपको जो ऑक्टोपस होता है ना, जिसके 10-15 हाथ होते हैं, समुद्र के अंदर पाया जाता है ऑक्टोपस जीव, तो उसके अंदर नीला ब्लड होता है। और एनालीडा के अंदर आता है केंचुआ। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब केंचुए के अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है केंचुए के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब जंतुओं की बात कर लेते हैं हम। जंतुओं का हमने पढ़ा कि 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद, यानी इसको बोलते हैं केरुसिके और केरुसिकीय। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। रक्त हृदय, तो रक्त कहाँ से होके बहता है, हृदय से होके बहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं केंचुए के बारे में। तो केंचुआ एक एक्सेप्शन है, जो कीट के अंदर तो आता है परंतु उसके अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है। रक्त का रंग की बात करें तो उसका लाल होता है। कैसा, सभी कीटों के अंदर अलग अलग होता है, लाल नहीं होता, पर इसका क्या होता है, लाल होता है। पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो लाल रंग प्रदान करता है ना ब्लड को, वो करता है हीमोग्लोबिन। परंतु केंचुए के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती, हमारे अंदर पाई जाती है। क्या, आरबीसी नॉट प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी पाई जाती है हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर आरबीसी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो कैसी लगी आपको ये सेकंड क्लास, और ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप कंप्लीट बायोलॉजी जितने भी चैप्टर हैं वो कर सकें। और करंट अफेयर की क्लास आप ज्वाइन करें रोज़, आप उसका कंटेंट देखें एक बार, और क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से करंट अफेयर की पीडीएफ, इन क्लासों की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका रिवीजन कर सकते हैं। और आप इनके नोट्स की पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। आप वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको कंप्लीट उसकी पीडीएफ वहाँ पे भेज दूँगा अगर आपको ज़रूरत है तो। और
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।